राधे राधे जी सभी को। आप सब एंजॉय कर रहे हैं ना वृंदावन का जो यात्रा है। काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं आप लोगों के कि हाँ बहुत सुकून मिल रहा है, ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं। आपके इन्हीं कमेंट्स की वजह से, आपके इन्हीं रिप्लाई की वजह से मुझे इतना सुकून मिलता है कि ब्रह्मांड घाट रमन रेती वहाँ के दर्शन करोगे। क्योंकि मथुरा में तो दर्शन करने जा रहे हैं हम, पर वहाँ पर फ़ोन अलो नहीं है, अंदर लेके जाने नहीं देते, चेकिंग पर वापस भेज देते फ़ोन कर। यही मेरी राधा रानी की प्रसादी चूड़ियाँ। और अभी जा रहे हैं दर्शन करने। उससे पहले हम आपको ठाकुर जी, और आज हमने ठाकुर जी को राधा रानी बनाया हुआ, और ठाकुर जी और राधा रानी दोनों के दर्शन करवाएंगे। आप उनके भी दर्शन कीजिएगा। और आज हम चले जाएंगे वापस उधर ही दोबारा मोहाली। पर मन से तो मुझे ये है कि बस मन से तो मैं वृंदावन ही रहूं हमेशा। बस भगवान इतनी कृपा करें कि तन से भी वृंदावन का वास दे दें। वृंदावन एक एहसास है, आप लोग समझते होंगे, आप लोग भी, जो इमोशंस हैं वृंदावन से जुड़े हुए, यहाँ का सुकून। यहाँ पे तो बस बोलते ना, तो आप लोगों में से भी जो भी कभी भी कोई भी वृंदावन आए तो इधर बस भगवान को पाने की इच्छा से आए, भगवान को पाने का भाव लेकर आए। यहाँ भगवान हमेशा आपको दर्शन देते हैं। वो हमारी समझ होती है जो हम समझ नहीं पाते। और वृंदावन में तो भगवान हमेशा दर्शन देते हैं। तो आइए और महसूस कीजिए उस वृंदावन को, और हमेशा मेरे प्रिय प्रियतम के साथ जुड़े रहें। उनको कभी भी मत भूलें, क्योंकि उनके सिवा कोई है ही नहीं आपका। ये एक सच्चाई है ज़िंदगी की, जो आप कबूल कर लीजिए कि भगवान के अलावा आपका कोई भी नहीं है। और यही है, दर्शन करवाएंगे। राधे राधे। और जो प्यार, जो इमोशंस इधर हैं, जो प्यार भगवान आपको इधर आकर दिलवाते हैं, वो कहीं और मिल ही नहीं पाएगा आपको। यानी कि मैं अपनी बात करूं, मैं अपने घर भी जाती हूँ, जॉब भी करती हूँ, जो प्यार मुझे वृंदावन में मिलता है वो प्यार मुझे कहीं भी नहीं मिलता। तो आप हमेशा आएँ और भगवान को पाने की इच्छा से आएँ कि इधर मेरे प्रिय प्रियतम है बस। और हाँ, एक और मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी आए मीरा महल ज़रूर जाएं। जो भी व्यक्ति मतलब ये ब्लॉग देख रहा है या मेरे को जानता है, तो प्लीज़ मेरी मीराबाई के महल, मीराबाई जी के मंदिर ज़रूर आएं। वहाँ पे मीराबाई जो है आपको खूब भक्ति दें। शरद पूर्णिमा का भी पंडित जी ने, वहाँ के जो गुरु जी हैं, उन्होंने बताया है कि, और इनविटेशन भी दिया है कि शरद पूर्णिमा के दिन शाम को 9 तारीख को 9 अक्टूबर वहाँ पे मीराबाई जो है आपको खूब भक्ति दें। शरद पूर्णिमा का भी पंडित जी ने, वहाँ के जो गुरु जी हैं, उन्होंने बताया है कि, और इनविटेशन भी दिया है कि शरद पूर्णिमा के दिन शाम को 9 तारीख को 9 अक्टूबर को भजन संध्या भी होगी, तो उस दिन ज़रूर आइएगा। तो कोशिश करूँगी कि अगर प्रिय तुमने बुलाया अपनी, और शरद पूर्णिमा को मेरी मीराबाई जी का जन्मदिन भी होता है, तो आइएगा ज़रूर आप लोग भी। जोड़ी प्रियतम प्यारे की सजती रहे, तेरे रसिकों पे छाई मस्ती रहे, गाँव जब। तो अब हम चले, दोबारा फिर आएंगे हम वृंदावन। ये हमारे ठाकुर जी और राधा रानी, और आज ये भी हमारे ठाकुर जी और राधा रानी। चलो, श्री राधे राधे। बहुत टाइम से रसखान जी की समाधि स्थल पर जाने का मेरा मन था, तो वो ऐसे गोकुल आ रहे थे तो उधर लिखा हुआ मिल गया कि रसखान समाधि स्थल। तो आज आपको रसखान जी के समाधि स्थल की दर्शन करवाएंगे। रसखान जी के बारे में आप सबको पता होगा कि वो भगवान को जूते पहनाने के लिए गोकुल आए थे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक पोस्टर देखा था। वो मुसलमान थे और पोस्टर देखा उन्होंने, और उधर बस उनको ऐसा हुआ कि कितना प्यारा बालक है पर इसने जूते नहीं पहने हुए हैं। फिर वो जूते देने के लिए बोलते हैं बांके बिहारी जी आए थे। उन्होंने छोटे, मतलब उनके छोटे दर्शन किए थे, छोटे बचपन के।
तो वो उनको जूते देने के लिए, चप्पल देने के लिए बांके बिहारी आए, बट उनको अंदर नहीं जाने दिया था रसखान जी को। फिर बांके बिहारी जी उनके पास खुद चलकर बाहर आए थे। तो चलो करते हैं दर्शन। शाम चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रसखान। जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण, और जो खग हों यानी पक्षी हों तो बसेरो करो मिल कालिंदी कूल कदम गिरा। ये है हमारे रसखान जी। जब भी गोकुल आए तो रसखान जी के पास ज़रूर आएं और भगवान रसखान जी के जैसे आप सबको भक्ति प्रदान करें। और ये नैनीताल से आए हुए यात्री हैं, भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं और बहुत अच्छे दोहे सुनाते हैं और उनका मतलब भी समझाते हैं। जय जय श्री राधे श्याम। करके बहाना हरी हम तो माला माल हो गई, तूने इतना दिया बनवारी ओ बांके बिहारी की, मैं तो माला माल हो गई, तूने इतना दिया राधा रानी ओ बरसाने वाली की, मैं तो माला माल हो गई, ओ मैं तो माला माल हो गई, ओ मैं तो माला माल। तो अभी हम जा रहे हैं रमन रेती। काफ़ी भीड़ है जहाँ पर भगवान मिट्टी से खेलते हैं। तो चलो चलते हैं, करते हैं दर्शन। रमन रेती, जहाँ पे देखिए माटी से खेलते हुए सब नज़र आ रहे होंगे आपको। तो यहाँ पे भगवान खेलते थे। और वो देखिए कितनी सुंदर कुटिया बनी हुई है। मतलब वृंदावन में ये चीज़ हम बहुत सुकून, ऐसा लगता है कितना सुकूनदायक जीवन जीते होंगे। ये है रमन रेती, इसमें सब खेल रहे हैं। वो खेल रहा है हमारा कैफी। आइए और दर्शन करो दर्शन और खेलो इसमें। भाव बनाइए कि आप खेल रहे हैं इस नाट्य में ठाकुर जी के संग। श्री राधे। तो ये जा रहे हैं नंदगांव, गोकुल जा रहे हैं। तो ये है गोकुल, इसमें अंदर चला से माता के दर्शन है। आगे हम ओखल बांध और कीजिए यमुना महारानी जी के दर्शन। बोलिए यमुना महारानी जी की जय हो। तो आज जी ने हमें मौका दिया यमुना महारानी जी की चूड़ियाँ ये पहना दी। जय हो यमुना महारानी जी की जय।
जय हो। अब हम जा रहे हैं आगे। ये ओखल बांध है, तो ये कथा भी सुनाएंगे नीचे। और ये दर्शन कीजिए, ये हमारे नंद बाबा जी हैं। श्री राधे। बड़ा प्यारा लगदा है जी कुंडला। लो दर्शन कीजिए हमारे। जय हो मेरे राधे श्याम जी। जय हो जय हो। उसको यहाँ पर नो टेंशन नो फ्री सेवा। यहाँ से ब्रज मंडल गोकुल 4 धाम स्टार्टिंग। देखो ये विश्व का नाभि केंद्र है। এখানে গোকুল কৃষ্ণ ক্ষুদ্র বাস করে। ক্ষুদ্র মানে বুঝি ছোট। এরকম নাভিতে প্রাণ থাকে। প্রাণনাথ গোবিন্দ এখানে ক্ষুদ্র বাস করে। এটা উদুখোল কৃষ্ণে বেঁধে নন্দরানী। এটা দামোদর আরতি जो कार्तिक मासे व्रत नियम पालन করে दीप दान করে कार्तिक मासे। এটা উদুখোল जमलार्जुन भंजन कृष्ण दामोदर। এটা উদুখোলের জন্য सभी छोके दो और मुखे बोलो सब लोग हम तुम्हारा है। बोलो हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, तुम हमारे हो, इसीलिए हम आए हैं। इसीलिए हम आए हैं। कृष्ण दामोदर कृष्ण दामोदर जगत के बंधनों से, जगत के बंधनों से, यम के बंधनों से, यम के बंधनों से हमको भी, हमको भी, पूर्वजों को भी, पूर्वजों को भी मेरे आने से, मेरे आने से सबके बंधन मुक्त हो। तो जब भी गोकुल आए ओखलबान जरूर आए। यहाँ पे बहुत रहस्यमय है। हाँ, और यहाँ कृष्णा छुप के वास करता है। हाँ, छुप के वास करते हैं, तो कोई कोई ही पहुँच पाता है। तो आप लोग गोविंद जरूर गोकुल में और लोग देख रहा है विदना। तो ये वही स्थान है, नीचे आपने देखा ओखलवन, जहाँ पे ओखल से भगवान को बांधा हुआ था यशोदा रानी ने। तो अब चलो चलते हैं। श्री राधे। तो अभी हम चले हैं ब्रह्मांड घाट, जहाँ ब्रह्मांड घाट में भगवान जी ने मिट्टी खाई थी। वो आपने सुनी होगी कथा कि भगवान ने जब मिट्टी खाई थी और जब यशोदा मैया ने बोला कि लाला अपना मुंह खोल, मुंह खोल, मुंह खोल, भगवान ने जैसे ही मुंह खोला उसमें सारा का सारा ब्रह्मांड जो है यशोदा रानी को दिखा था। तो अब उसी ब्रह्मांड घाट में हम जा रहे हैं, जहाँ पर यशोदा मैया ने ठाकुर जी के मुख में पूरा ब्रह्मांड देखा था। चलो देखो। तो ब्रह्मांड घाट के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं चिंता हरण घाट, जहाँ पर शिव भगवान जो है उन्होंने यशोदा मैया की चिंता को हरा था। इसलिए उस घाट का नाम चिंता हरण घाट पड़ा, क्योंकि जब यशोदा मैया ने ठाकुर जी के मुख में ब्रह्मांड देखा तो वो बहुत चिंता में आ गए थे। तो उनकी चिंता को दूर किया था शिव भगवान जी ने। तो वहाँ पर जो है शिवलिंग स्थापित है और उस घाट को बोलते हैं चिंता हरण घाट। अब आपको दर्शन करवाते हैं, चलिए। तो अभी हम जा रहे हैं चिंता हरण घाट। ये ब्रह्मांड घाट के बिल्कुल साथ ही है। तो चलिए दर्शन करते हैं। तेनू रोज बुलावांगे, तेनू रोज बुलावांगे, सुध बुध भूले अपने, राधे राधे गावांगे, साडा होर ठिकाना ने, साडा होर ठिकाना ने, वृंदावन छड़ी तेरा, किते होर में जाना ने, वृंदावन छड़े तेरा, किते होर